सरकारी है, वो जमीन हमारी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं समस्त भारत भूमि तुम्हारे पूर्वजों की धरोहर है। तो चलो ये तो कोई बात नहीं है, ये तो स्पष्ट कह दिया है कि भाई वो सरकारी जमीन थी। तो बाबा साहब क्या सरकारी नहीं? बाबा साहब से ऊपर कोई सरकारी है? बाबा साहब इस देश के सबसे मतलब संविधान जिसकी किताब देश पर शासन करती है, वो संविधान निर्माता, वो इस देश के सर्वोच्च हैं। तो बाबा साहब से बड़ा सरकारी कौन हो सकता है? बाबा साहब की सरकारी जगह पर नहीं लगेगी स्टेचू तो कहाँ लगेगी? इस बारे में मैं ये चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट इसमें सख्त संज्ञान ले और वहाँ के एसडीएम और एसपी पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो। उसमें पूरी तरह एसडीएम और वहाँ का एसपी जिम्मेदार है। संज्ञान लेते हुए उन पर वहाँ के जो एसडीएम हैं, जो हिंदू धर्म में शूद्र है, वो शूद्र की मानसिकता से ग्रस्त है, संविधान सम्मान प्रशासनिक अधिकारी के बिल्कुल लायक नहीं है। उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। जब प्रशासनिक अधिकारी को ही संविधान का ज्ञान नहीं, जिसको ये नहीं पता प्रत्येक नागरिक को सम्मान से जीने का हक है। हाँ, हिंदू धर्म में या मनुष्य अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ भारत का संविधान राज कर रहा है, यहाँ भारत के संविधान का शासन है, जहाँ सबको समान अधिकार है। फिर उसकी क्या औकात वो संविधान बनाने वाले उस संविधान के पितामह को बेइज्जत करे, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको अविलंब उनको जेलों में डाला जाए, तब इसमें सुधार हो सकता है। जी बिल्कुल। और जब उन पे मुकदमा दायर होगा और जेल में वो जाएंगे अधिकारी लोग, हाँ, तो तभी तो सबक मिलेगा। जो असमानता के जो सहयोगी हैं, जो असमानता को बढ़ावा देते हैं, उन पर तभी तो होएगी। ऐसे जब प्रशासन के अधिकारी भी जब ऐसे नीच कृत्य करेंगे, तो फिर आम आदमी से हम क्या उम्मीद करें? इसलिए ये पूरी तरह इन्होंने राष्ट्रद्रोह किया है। वहाँ के एसपी और वहाँ के एसडीएम को या वहाँ के जो भी इसमें दोषी है, जो वहाँ से उखाड़ के लेके आया है, उनको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। कुछ सेकंड सर हम बात करना चाहेंगे दीपक थुराना जी से कि मीडिया की क्या भूमिका रही यहाँ पर? मीडिया तो हमें दिखाना नहीं चाहता सर जी। जो मनुवादी मीडिया है वो तो हमें दिखाना नहीं चाहता, और जो बहुजन मीडिया है वो सोशल मीडिया जिसको हम कह सकते हैं, सोशल मीडिया की हम वहाँ नो एंट्री दिखाई गई प्रशासन ने कि यहाँ करेगा तो फैलेगा और गुंडागर्दी फैलेगी, उनका प्रशासन का ये कहना है। इसलिए सोशल मीडिया को नो एंट्री किया गया वहाँ। मतलब सोशल मीडिया को वहां पहले से पहले ब्लॉक कर दिया गया है कि इंसाफ लेकर ना आ सके, लोगों तक ये जानकारी ना पहुंच सके। इसी कारण से कितने साल पुराना मैटर है ये सारा? ये अभी भी चल रहा है कंटिन्यू? हाँ, कंटिन्यू चल रहा है सर। दो दिन पहले का मैटर ये। सिर्फ 2 दिन से ये जो दोनों गांवों का नहीं, ये तो जो सोशल वाइक कोर्ट था, ये तो 2017 का मामला है। अभी भी कंटिन्यू है? हाँ जी, अभी भी कंटिन्यू। उसके बाद में भी 2 गाँव और थे, छात्र और खापड़ प्रशासन, और वहाँ पे भी गाँव में सामाजिक बहिष्कार हुआ था। ये 2022 की घटना है, नवंबर या अक्टूबर नवंबर की। हमारे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। बिल्कुल, जगह जगह किया गया है। जगह हरियाणा के क्षेत्र से, हरियाणा की भूमि से कई जगह से एक खबर आई है, और जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ विशाखा बुधवार, तो अचानक मुलाकात हुई है दीपक थुराना से, जो कि साहित्य प्रभारी हैं, और इनके माध्यम से ये जानकारी मिली है। अब वहां मीडिया प्रोसेसिंग होगी और ये देखते हैं कि प्रशासन हमें कैसे रोक सकता है और किस अधिकार के अंतर्गत हमें ब्लॉक किया जाता है। सर आप क्या कहेंगे मीडिया की भूमिका के बारे में? 2 कदम आगे जाइए सर प्लीज। मीडिया के बारे में तो मेरा यही कहना है कि भाई मीडिया वहाँ निष्पक्ष रूप से दिखाए जी, और प्रशासन वहाँ पे जांच हो, और जो भी दोषी अधिकारी है आज तक तो जिन्होंने भी उस प्रतिमा को उखाड़ा है, जो भी उसमें दोषी हैं, चाहे एसडीएम है, एसपी है या डीएसपी है, कोई भी अधिकारी दोषी है, उस पर राष्ट्रद्रोह हो। बाबा साहब का अपमान राष्ट्रद्रोह है, ये पूरी तरह स्पष्ट है। न्यायपालिका ने सख्त संज्ञान लेते हुए इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। संविधान सम्मत जो भी है